नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 16 में आज हम सुप्रसिद्ध कवि रहीमदास जी का जीवन परिचय एवं इनकी रचना के विषय में जानेंगे। रहीमदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदु पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद हम इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। जन्म की बात करें तो सन 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु सन 1627 ईस्वी में। जन्म स्थान लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। पिता का नाम बैरम खां, जो कि सम्राट अकबर के संरक्षक थे। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा, और पूरा नाम इनका था अब्दुल रहीम खान खाना। जीवन परिचय, रहीमदास जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। अगर हम नाम की बात करें तो अब्दुल रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जिसमें अब्दुल रहीम इनका नाम था और खान खाना इनको उपाधि मिली थी। कब हुआ इनका जन्म? सन 1556 ईस्वी में लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणों से अकबर जो है बैरम खां से रुष्ट हो गए और उन्होंने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। और जब ये मक्का जा रहे थे तो उसी रास्ते में इनका जो शत्रु था बैरम खां का, जिसका नाम था मुबारक खां ने मौका पाकर के जो है बैरम खां की हत्या कर दी। अब जब बैरम खां की हत्या हो गई तो उनकी हत्या के पश्चात जो है सम्राट अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीमदास थे ही, और इन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी योग्यता को देख करके जो है अकबर ने जब अपने नवरत्नों का निर्माण किया तो उन नवरत्नों में इनको एक स्थान दिया। और ये अपने जैसा नाम है रहीम, तो रहीम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे भी, और मुसलमान होते हुए भी इनकी एक विशेषता थी कि ये श्री कृष्ण के भक्त थे। जब अकबर सम्राट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद किया था, और बताया जाता है कि केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी बड़ी अच्छी मित्रता थी, अर्थात इनके अच्छे संबंध थे। और इनका अंतिम समय जो था विपत्तियों से घिरा रहा, और सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक सेवाएं, अगर हम साहित्यिक सेवाओं की बात करें तो पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ विद्वान थे। अतः बचपन से ही रहीम पर साहित्य के प्रति अनुराग जो है उत्पन्न हो गया था, और योग गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें काव्य गुणों का भी विकास हुआ। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी। इनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रटे रहते हैं, लोग गाते रहते हैं, और दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन जो है सीधे हृदय पर चोट करता है। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है, और इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। रचनाएं, कभी रहीमदास जी की रचनाओं की बात की जाए तो रहीमदास जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली रचना इनकी है रहीम सतसई। रहीम सतसई में नीति के दोहों का एक संकलन ग्रंथ है, जिसमें 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। अगली रचना है श्रृंगार सतसई, और अगली रचना है मदनाष्टक। तो मदनाष्टक में इन्होंने क्या किया है कि श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधी लीलाओं का बड़ा सरस जो है चित्रण किया है। आगे इनकी एक रचना है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है, जो कि अप्राप्य है, अर्थात अभी तक की प्राप्त नहीं हुआ है। अगली रचना है रहीम रत्नावली, और अगली रचना है वरवय नायिका भेद वर्णन। वरवय नायिका भेद में जो है रहीमदास जी ने नायिका के भेद का वर्णन जो है वरवय छंद में किया है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। भाषा शैली, भाषा और शैली की बात करें तो रहीमदास जो है जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध रहे, और इनमें क्या है, इन्होंने कवित, सवैया, सोरठा और बरवय छंदों का जो है सफल प्रयोग किया है। इन्होंने भाषा के रूप में ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की। इनके जो ब्रज का रूप है वो बड़ा सरल है, व्यवहारिक है, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण है।
ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनके काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। अवधि में ब्रज के शब्द तो मिलते ही हैं, पर अवधि के ग्रामीण शब्दों का भी खुलकर प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और इन्होंने अगर शैली की बात की जाए तो मुक्तक शैली में काव्य सृजन किया है, और इनकी शैली जो है अत्यंत सरस है, सरल है और बोधगम्य है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।